पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वामनि सत्तमाः पुरावलकामुखो नाम नृपश्चासीन महामते। सूजी ने कहा, हे मुनियों, अब मैं इसे आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य व्रत मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक दिन की बात है, राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धनधान से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से किस देवता का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृत्तांत मुझे भी बतावें। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों के सहित भगवान विष्णु के समान तेजस्वी सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधि विधान बताएं ताकि मैं भी कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी वैश्य। भगवान सत्यनारायण कभी किसी को निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बतला दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई तो भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। कुछ समय के बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। यह कन्या चंद्रमा की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने कहा, स्वामी, आपने कहा था जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय से उत्तम व्रत को कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते हुए देखा। उसे सुधा गई कन्या अब सयानी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम संपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों के बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ लेकर आए। साधु वैश्य ने अपनी बंधु बांधवों के सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान सत्यनारायण जी का व्रत एवं पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। वैश्य ने सोचा व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जामाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर में गया। वहां जाकर वह अपने जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने शाप दे दिया, हे वैश्य, तुझे घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा कुछ संपत्ति चुराकर चोर वहां गए जहां वैश्य और उसके जामाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़कर भाग गए और इसके पीछे पीछे सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया गया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे आज्ञा दे दिया, बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य को पत्नी को बहुत दुख हुआ। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रोगी होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन होते देखा।
उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, प्रसाद लेकर रात को घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात गए तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात को सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया। उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक यह व्रत नहीं किया। उसने सोचा संभव इसीलिए हम पर कष्ट आ गए। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया और अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की, उसके पति व जामाता शीघ्र लौट आएं। प्रभु सत्यनारायण के अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किया गया व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी, हे राजन, सवेरा होते उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की निद्रा खुली। उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर बोला, चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर से उन दोनों को राजा के समक्ष लेकर आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे देगा, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है किंतु अब डरने की कोई बात नहीं। यह कहकर राजा ने बेनी आदि कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई। गहने वस्त्रों से अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छिना था उससे दोगुना देकर उन्हें विदा कर दिया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। एते श्रेष्ठ स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल।